नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी टीआरई 3 के साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, टीआरई 3 के रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर चेंज हो चुका है। नियुक्ति पहले होगी और ट्रेनिंग बाद में होगा। इससे रिलेटेड भी जानकारी आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ यहाँ पर नियुक्ति तिथि भी घोषित हो गई है। इसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, हमारा चैनल लगातार बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग अपडेट देता रहता है। 101% ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम यहाँ पे जो महत्वपूर्ण खबर है उस पर चर्चा करते हैं, जो कि आपके परिवीक्षा अवधि से रिलेटेड है, यानी कि आपके प्रोबेशन पीरियड के रिगार्डिंग है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि यथा संशोधन नियमावली 2025 के संबंध में, यानी कि यहाँ पे आपका जो परिवीक्षा अवधि है वह चेंज होने वाला है। और आप देख सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग और इसकी स्वीकृति भी दी जा चुकी है, यानी कि अब बस आप इंतजार करिए। और टीआरई 3 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि जल्द ही आपकी परीक्षा अवधि भी चेंज हो जाएगी। और जहां तक खबर निकल करके आ रही है, मे भी ये जो परीक्षा अवधि है ये 6 माह से लेकर के 1 साल तक की हो सकती है। और इसके पीछे कारण क्या है आपको बता देते हैं। दरअसल ये है चुनावी वर्ष, इसीलिए इसका सीधा सीधा फायदा यहाँ पे टीआरई 3 के कैंडिडेट्स को तो होगा ही, साथ ही साथ बिहार में जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं उन सबको भी यहाँ पे बड़ा फायदा देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिला जुला करके चुनावी वर्ष का आप सभी को यहाँ पर फायदा मिलेगा। और प्रोबेशन पीरियड आपका मात्र यहाँ पे 6 मंथ हो सकता है, जो जानकारी निकल करके आ रही है, या फिर मैक्स टू मैक्स इसे 1 साल किया जा सकता है। क्योंकि संशोधन का अर्थ यही हुआ कि जो पहले यहाँ पे 2 साल था उसको घटा करके कुछ ना कुछ 6 से 1 साल के बीच में कर दिया जाए। साथियों, नेक्स्ट जो अपडेट है वो आपके टीआरई 3 के काउंसलिंग के रिगार्डिंग है। जैसा कि रजनीश कुमार जी के माध्यम से भी आज जानकारी दे दी गई कि आप सभी की री काउंसलिंग का यहाँ पे शेड्यूल जारी हो जाएगा और 15 से 20 फरवरी के बीच में यहाँ पे टीआरई 3 की री काउंसलिंग होगी। जितने भी डाउटफुल कैंडिडेट्स हैं या फिर जिनका भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है साइट पर, तो सभी लोग ध्यान रखिए। जैसे ही बीपीएससी की साइट ओपन होगी, हमारे चैनल के द्वारा कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको जानकारी दे दी जाएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग की अगर बात करें तो सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस बार ट्रेनिंग ज्वाइनिंग से पहले नहीं भेजा जाएगा। याद रखिए, आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि ज्वाइनिंग अगर आपकी पहले हो गई तो कितना ही आपको फायदा देखने को मिलेगा। पूरी खबर एक बार देख लेते हैं। ज्वाइनिंग के बाद ही 15 दिवसीय इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। हालांकि ये खबर ये भी है कि ये 15 दिवसीय जो यहाँ पे आवासीय ट्रेनिंग होती है बिहार में, इसको 21 दिवसीय भी किया जा सकता है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये अपडेट निकल करके आ ही जाएगी। तो ज्वाइनिंग के बाद ही 15 दिवसीय इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ये अभ्यर्थियों के लिए फायदेमंद ही है, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग पर जाएंगे तो उसका वेतन मिलता रहेगा, आपका नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। यानी कि जब आप विद्यालय में योगदान दे देंगे, फाइनली आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तो आप चाहे 15 दिन के लिए जाएं, चाहे 21 दिन के लिए जाएं, या फिर पूरा का पूरा महीने भर के लिए जाएं, इसमें आपका तनिक भर नुकसान नहीं होगा और आपको पूरा पेमेंट मिलेगा। तो आप ट्रेनिंग में तो एंजॉय करेंगे ही, क्योंकि सब चीज़ की वहाँ पे सुविधा रहती है। खाने पीने से लेकर के सोने उठने बैठने तक सारी सुविधा रहती है। आप कुल मिला जुला करके ट्रेनिंग में एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ अगर उसके साथ आपको सैलरी भी मिल जाए तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिलहाल जो खबर निकल करके आ रही है वो यही है कि सर्वप्रथम आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग प्रस्तावित की जाएगी। देख सकते हैं अंदर खाने से खबर यह भी है कि कुछ लोग औपबंधिक नियुक्ति पत्र देकर भी ट्रेनिंग की बात कह रहे थे, परंतु अभी इस पर सहमति नहीं बन पाई है। यानी कि वही बात है कि फिलहाल हो सकता है कि आपको नियुक्ति पत्र ही बांट दिया जाए, चाहे वो डीआरसीसी के थ्रू दे दिया जाए। हालांकि आपको बताना चाहेंगे डीआरसीसी के थ्रू तो आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये चुनावी वर्ष चल रहा है, ठीक है। तो चुनावी वर्ष में आपको जब टीआरई 1 और टीआरई 2 को यहाँ पे बांटा गया था नियुक्ति पत्र, तो गाजे बाजे के साथ कैंप लगा करके बांटा गया था और उसमें बड़े जो उच्च पदाधिकारी हैं सरकार के, अगर जिले में बांटा गया तो डीओ हो गए, डीएम हो गया, एसडीएम हो जाए, ये इन लोगों ने मिल करके यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया था। हालांकि जो नियुक्ति पत्र मिलेगा वो आपका औपबंधिक होगा। इसके बाद आपको ट्रेनिंग में भेजा जा सकता है और उसके बाद यहां पर आपकी फाइनल ज्वाइनिंग कराई जाएगी एज अ योगदान पत्र दे करके।
साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है वो आपके नियुक्ति तिथि के रिगार्डिंग है, तो आपको बताना चाहेंगे जो अंदर खाने से खबर निकल करके आ रही है, तो 22 मार्च यानी कि आपको बताना चाहेंगे 22 मार्च को होता है बिहार दिवस। 22 मार्च को या उससे पहले ही आपको यहाँ पे नियुक्ति पत्र भी दिया जा सकता है, यानी कि नियुक्ति तिथि भी लगभग लगभग यहाँ पे फाइनल हो चुकी है और बिहार दिवस के दिन हो सकता है कि आपको नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि एक तो वो एक स्पेशल डे है और साथ ही साथ उसकी जो कवरिंग होगी पूरे राज्य भर में होगी, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण संभावना है कि आप सबको 22 मार्च तक यहां पे क्या मिल जाए, आपका नियुक्ति पत्र मिल जाए। साथियों नेक्स्ट आपको जो बताना चाहते हैं, एक बार आपको प्रोसेस समझा देते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपका काउंसलिंग समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब अभी आप इंतजार कर रहे होंगे कि आपका ट्रेनिंग यहाँ पे डेट आ जाए, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 वालों के साथ ऐसा ही हुआ था, लेकिन अगर इस बार शेड्यूल चेंज हो जाता है तो पहले आपको यहाँ पे औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, कैंप लगा करके आपको एसएमएस आएगा या फिर एक सूची जारी कर दी जाएगी, तो आप संबंधित जिले में जाएंगे, वहां आपको स्थान बता दिया जाएगा, वहां पे आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र जिसे कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं, याद रखिएगा, ये आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद फिर आपको घर भेज दिया जाएगा और फिर आपको ट्रेनिंग का शेड्यूल आएगा कि वहां पे जाकर के आपको ट्रेनिंग करनी है और उसकी सूची भी आपको उसके बाद जारी कर दी जाएगी। यानी कि सर्वप्रथम आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उसके बाद आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद फिर यहाँ पे एक डेट आपको दी जाएगी जिसमें बुला करके, और ये याद रखिएगा ये डीआरसीसी में, ये तो 100% कंफर्म है कि डीआरसीसी में बुला करके फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा, जिसे हम योगदान पत्र के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इस योगदान पत्र में एक कॉपी आपकी रहेगी ज्वाइनिंग वाली और दूसरा आपका रहेगा योगदान प्रपत्र, जिसमें आप अपने जरूरी चीज़ों को भरेंगे और उसके बाद हेडमास्टर संबंधित जिले के डीओ के कार्यालय में जाकर के उसे जमा कर देंगे और आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे। हालांकि ये जो लेटर्स हैं, चाहे औपबंधिक हो गया, चाहे आपका ये हो गया फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि योगदान प्रपत्र हो गया, इन सबको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे कि ये लेटर्स किस प्रकार से मिलते हैं। और साथ ही साथ जो ट्रेनिंग के बहुत सारे फोटोज हमारे पास पड़े हुए हैं और खान पान के फोटोज पड़े हुए हैं कि किस प्रकार का वहाँ खाना मिलता है, कैसे बिस्तर होता है, वहाँ पे एक्टिविटी कैसे होती है, यदि आप 1 to 5 में यहाँ पर नियुक्त हुए हैं तो उसके लिए कैसी एक्टिविटी वहाँ पे करनी होगी, वहाँ पे कैसे प्रावधान होंगे। 6 to 8 में है तो सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे किस प्रकार से एक्टिविटी करनी होती है, आपको प्रोजेक्ट कैसा दिखाना होता है, खाने की व्यवस्था कैसी होती है, यहाँ तक कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मेनू चार्ट भी दिखाएंगे और भी बहुत सारे प्रोसेस पे यहाँ पे बताएंगे। तो टोटल यहाँ पे जानकारी आपको बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग दी जाएगी और हमारा ये जो प्रोसेस है ये लगातार हर दिन एक वीडियो आपको मिलेगी इसी बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग, आपकी ज्वाइनिंग तक लगातार हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। बस एक बात आप याद रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको 101% ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट लगातार मिलती रहे। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आपका दिन शुभ हो।